हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में 3 न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे कंट्री में 1 जुलाई 2024 से 3 न्यू क्रिमिनल लॉज इन्फोर्स हो चुके हैं, जिसमें से एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है। तो आज हम इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस अधिनियम के स्ट्रक्चर पे जाने से पहले या फिर क्या क्या चेंजेस आए हैं इस अधिनियम के थ्रू, उनको डिस्कस करने से पहले हमारा ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि रीजंस क्या थे जिस वजह से ये एक्ट लाया गया। तो जो पहला रीज़न था वो ये था कि जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते थे, चाहे वो हम प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के प्रोविज़न पढ़ें, चाहे हम रेलेवेंसी के प्रोविजंस पढ़ते थे, तो हमें कुछ वर्ड्स दिखते थे जो कि जिनका कोई यूज़ नहीं था करंट सिनेरियो के हिसाब से। और ऑब्वियसली 152 ईयर्स पुराना वो कानून था, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया हुआ कानून था, तो जो वो वर्ड्स थे वो उस टाइम के हिसाब से रेलेवेंट थे और उस टाइम के हिसाब से ही वो बनाए गए थे। तो लेकिन वो करंटली कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे थे एंड द मेन रीज़न वॉज कि वो ऑब्सलीट हो चुके थे, एक तरह से रिडंडेंट हो चुके थे। तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसने इन वर्ड्स को डिलीट कर दिया। एंड बिकॉज कि ये जो वर्ड्स थे वो एक तरह से ब्रिटिश इन्फ्लुएंस दिखाते थे, तो इसको रिमूव कर दिया, इन वर्ड्स को रिमूव कर दिया गया है। एंड वो वर्ड्स क्या थे, एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ यूके, क्वींस प्रिंटर, लंदन गेजेट और ज्यूरी जैसे कुछ शब्द थे। अब जैसे कि ज्यूरी का एग्जांपल ले लेते हैं। ज्यूरी सिस्टम जो है वो अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट नहीं रह गया था, तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसने इन प्रोविजंस को रिमूव कर दिया। The next reason was, and I would say the most important one is कि almost 7 decades तो इंडिया की इंडिपेंडेंस को ही हो चुके थे। ऊपर से 152 ईयर्स पुराना जो था वो लॉ था, तो वो बहुत ही आउटडेटेड हो गया था, करंट सिचुएशन के हिसाब से सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा था, तो उसका रिव्यू होना भी ज़रूरी था। एंड बहुत ही ज़्यादा कंट्री में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि अब हम ऑन पेपर की बजाय ऑनलाइन मोड पे चीज़ें शिफ्ट होती जा रही हैं, चाहे वो कॉन्वर्जेसन हो, कम्युनिकेशन हो, कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई भी चीज़ हो। जैसे कि अभी हम कोई फॉर्म भी भरते हैं तो हम जब सिग्नेचर उसमें जो डालते हैं वो भी डिजिटली डालते हैं, तो सारी चीज़ें अब ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो रही है। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो एड्रेस नहीं करता था इन सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या डिजिटल रिकॉर्ड्स को, तो ये भी एक रीज़न था कि हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाना पड़ा, जिस वजह से कि ये चीज़ें एड्रेस हो पाएँ। तो बेसिकली भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को एडमिसिबल माना है एज एन एविडेंस। सो ये जो थे ये 2 मेन रीज़न थे जिस वजह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो चेंजेस हैं या फर्दर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है उनको हम और नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। थैंक यू।